कि मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे अधर चले भैया। ये चाकी कौन सी है? चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोय, और दो पाटन के बीच में साबित बचा। चाकी होती है ना, चाकी में आप सब जानते हैं मानी होती है, मानी। उस मानी में मतलब आप चाकी में गेहूं डालो, बेजर डालो, वो सब पिस जाता है, लेकिन मानी में जो फंस गया वो पिसता नहीं है, बच जाता है। ऐसे ही यहाँ माया में जो फंसा वो पिस गया, लेकिन जिसने प्रभु के चरण पकड़ लिए वो पिसने वाला नहीं है। फिर यहाँ एक विद्वान ने लिखा कि चाकी चाकी सब कहे, मानी कहे न कोई, और जो चिपटे बाकील सौंप को बाल न बाको। जब समझा दिया, कृष्ण द्वारिका के लिए आए, पुनः वापस फिर आए, क्योंकि धृतराष्ट्र को ये लगा इतना सब कुछ चला गया। जैसे गीता में अर्जुन को मेरे प्रभु ने उपदेश दिया, वैसे धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे। यहाँ युधिष्ठिर, धर्मराज सब, अर्जुन भीम इकट्ठे हैं। तो धर्मराज व्याकुलता में परिपूर्ण हैं। पितामह भीष्म के सामने जाकर के सोचा कि इन्हें उपदेश दिलवा दें। चरण बंधन किए 52 दिन से, कितने दिन हो गए? 52 दिन से पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे थे, बाणों की सैया पर जो अर्जुन ने लगाई थी। पितामह भीष्म के चरण बंधन किए तो पितामह भीष्म में और धर्मराज में सत्संग होने लगा।
बहुत ध्यान से सुनना दादा। एक विद्वान ने लिखा है कि 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, और हरिजन 100 हरिजन मिले बेहसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 भगवान के भक्त बैठे हो तो 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 4। 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत कितने हुए? 64। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। कर माने हाथ, दोनों हाथों की उंगलियां कितनी होगी मिला के? 20, दोनों की 20 हो गई। हरिजन 100 हरिजन मिले। हरिजन मतलब भगवान का भक्त, जन माने आदमी, हरि मतलब भगवान, तो हरिजन 100 हरिजन मिले। जब प्रभु के 2 भक्त मिलते हैं तो बेहसे 7 करोड़। एक आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7। तो जब प्रभु की चर्चा चलती है तो पूरा शरीर ही खिल उठता है। कई बातें सत्संग में धर्मराज को ज्ञात कराई और एक बात कही कि हे धर्म, धन की लालसा में आदमी व्याकुल नहीं होता, धन जितना हो उसे खर्च करिए, धर्म में लगाइए। क्योंकि कुएं से पानी निकालते रहोगे तो पानी पीने लायक रहता है, और कुएं में 10 साल तक उस पानी को भरा रखो, निकालो मत तो पानी पीने लायक नहीं रहता। ऐसे ही धन है, धन जब तक इकट्ठा करते रहोगे, इकट्ठा करते रहोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को व्याकुल करेगा। जब आपने धन कमा लिया तो उसका कम से कम 20-30% हिस्सा धर्म में लगाते जाइए। और कहा कि राजाओं का ये नियम रहना चाहिए, आप राजा हैं युधिष्ठिर, राजाओं का ये नियम है कि अपनी प्रजा को पाल पोस के अच्छे से रखे, वात्सल्य दे, और जहां अनीति हो रही हो, जहां अपराध हो रहा हो, वहां खड़े होकर के आवाज उठाए। अरे बुजुर्गों, जैसे ही सुना कि अनीति हो रही हो वहां आवाज उठाए तो द्रौपदी की हंसी निकल गई, बहुत तेज हंसी द्रौपदी। अब शिक्षित परिवार की बहू, पढ़ी लिखी, बड़े घराने की, और ऊपर से राजा, 5 पांडव, कृष्ण की बहन, और अट्ठाहस करके हंस दे तो फिर व्याकुलता बढ़ेगी। पितामह भीष्म बोले कि आप हंस रही हो बेटी, क्या बात है? तो द्रौपदी संकोच में पड़ गई, डर गई। अरे बोली बेटी क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं पितामह, हंसी निकल गई। पितामह बोले कि एक पढ़ी लिखी, एक शिक्षित, एक बड़े घराने की बहू बेटी इस प्रकार से नहीं हंसती, कोई तो कारण है, बताइए क्या बात है। जवाब दिया, पितामह आप जो युधिष्ठिर जी को उपदेश दे रहे हैं कि जहाँ अधर्म हो रहा हो वहां राजाओं को खड़ा नहीं होना चाहिए, तो आप एक बात बताइए, जब मेरी साड़ी खींची जा रही तो आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं बोले? आपको बोलना चाहिए था। आप यहाँ मुझे नीति सिखा रहे हो, मेरे पतियों को समझा रहे हो, तो आप ये बताइए आप उस समय क्यों नहीं बोले? तब पितामह भीष्म के नेत्र सजल हुए और जवाब दिया, बेटी उसका भुगतान मैं अब तक भुगत रहा हूँ, आप ऐसे मुझे शर्मिंदा ना करो। कृष्ण को पास में बुला करके कहा, किसने? पितामह ने कहा, कान्हा आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? पांडवों से कहा आप थोड़े से दूर हो जाओ। हैं? अर्जुन बोले मैं तुम्हारे मुंह लगाऊं? मैं सबसे चहीता हूं आपका, मुझे मत छुपाना। क्या बात है, साफ साफ बोलो। अरे बोले कि पितामह भीष्म ने कहा कि कृष्णा मेरी एक बेटी है, उसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं। अर्जुन बोले मजाक की भी हद होती है, शादी हुई नहीं, बिटिया कहां से आ गई?